आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं जो कि यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करेंगे और वहां पे आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारा आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल और ये फर्मेंटेशन इंडस्ट्री की एक प्रोडक्ट है और हम इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो मोलेसिस है और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये चीपेस्ट फीड स्टॉक है, यानी कि सबसे सस्ता रॉ मटेरियल है एथेनॉल प्रोडक्शन में। और ये आता कहाँ से है जी? ये आता है, ये शुगर इंडस्ट्री से आता है और ये शुगर इंडस्ट्री की एक बाई प्रोडक्ट है। और वहां से हम लेके इसका फिर आगे डिस्टिलेशन प्लांट पे ले जाके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और अबाउट 1 टन ऑफ इट प्रोड्यूसेस 4% ऑफ मोलेसिस। अगर शुगर इंडस्ट्री में 1 टन गन्ने को हम हैंडल करें तो उसमें से हमें कितना मोलेसिस मिलेगा? ओनली 4% हमें मिलेगा। और इस रिएक्टेंट के बाद जो हमारी एथेनॉल है वो कैसे प्रोड्यूस होगी? वो प्रोड्यूस होगी अगर हम इस मोलेसिस की एनारोबिक फर्मेंटेशन करवाएंगे। और ये फर्मेंटेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक में ऑक्सीजन जो है मौजूद होती है और एक में एब्सेंट होती है। तो इस केस में ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट रहेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करके हमें एथेनॉल प्रोवाइड करेगा। और इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ लेके जाएंगे? हम इससे फूड प्रिजर्वेशन करवाते हैं, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे फूड प्रिजर्व किया जाता है, फूड स्टोरेज वाली जगहों पे, वहां पे हम ये गैस इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी मजीद एप्लीकेशंस देखें तो ये जो मोलेसिस है ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में, इसके अलावा कोटिंग वार्निशेस यानी कि जो हम पेंट बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं और इसके अलावा एनिमल फीड जो बनाई जाती है जो बाजारों में दस्तयाब होती है, खास फीड जानवरों के लिए, उसमें ये शामिल होता है। और इसके अलावा फर्टिलाइजर के तौर पे भी ये काम करता है और ये गिराया जाता है जमीनों में और वहां पे एज अ फर्टिलाइजर काम करेगा। ये इतने कुछ इसके फायदे हैं। तो हमें मोलेसिस का नाम तो पता है और ये भी पता है कि ये शुगर इंडस्ट्री की बाई प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इसकी कंपोजिशन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो वो हम देखते हैं कि इसमें 75 से 85% सॉलिड्स होते हैं, यानी कि जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। और शुगर के क्रिस्टल मतलब उनके अलावा भी क्रिस्टल्स होते हैं जो कि एज अ इम्प्योरिटी वहां पे होते हैं, तभी तो वो वहां से निकाल दिए जाते हैं। और इसके अलावा 30 से 36% इसमें सक्रोज होते हैं और इसके अलावा फ्रक्टोज होता है, इसके अलावा ग्लूकोज होता है, इसके अलावा ऐश होती है। और ऐश कहते हैं वो जो हमारा बर्निंग प्रोसेस के बाद जो वेस्ट बचता है। और इसके अलावा पॉलीसेक्चराइड्स, ओलिगोसेक्चराइड्स, ये टाइप्स हैं कुछ शुगर इंडस्ट्री में। और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। तो वहां पे ये जो हमारा रॉ मटेरियल है इस्तेमाल होता है। और ये जो पॉलीसेक्चराइड्स हैं और ओलिगोसेक्चराइड्स हैं ये शुगर की मजीद आगे टाइप्स हैं। और हम इस रॉ मटेरियल को लेने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसके अंदर पानी मिक्स कर देते हैं और उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं या डाइल्यूशन कहते हैं। और ये हमारे पास जो C12 है, 22 है और O6 है, ये इसमें पानी डालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 2 सिंगल्स में। सिंगल जिस तरह ये माल्टोज 12 वाला है तो ये ग्लूकोज जो है वो C6 वाला है, उसमें कार्बन की चेन 12 है, इसमें 6 है, तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है टूट के। और फिर हम अगर इसमें से एक निकाल के उसमें दोबारा एंजाइम डालें तो हमें अपनी मतलूबा प्रोडक्ट जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है अल्कोहल, वो हमें मिलती है।
और जो हम कह रहे हैं कि हमने इसमें वाटर शामिल करना है, तो उसकी कितनी परसेंटेज इसमें शामिल की जाती है? इसमें अप्रॉक्स 1:10 की रेशो होती है, यानी कि 1 kg अगर हमारे पास मोलेसिस है तो हम बाकी 10 kg या 9 kg जो है वो हम वाटर इसमें ऐड करेंगे और उसको हम कहेंगे कि ये डाइल्यूशन हुई उसकी। टोटल हमने 10 पूरा करना है, 1 जो है वो हमारा मोलेसिस है, तो 10 हमारा वाटर होगा। और इस डाइल्यूशन के बाद जो हम एंजाइम इसके अंदर ऐड करते हैं उसकी शक्ल इस तरह की होती है, और इस एंजाइम का नाम है जाइमेज एंजाइम, और ये इसमें शामिल किया जाता है और यही कन्वर्ट करता है मोलेसिस को किसके अंदर? इसके अल्कोहल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और इसके अलावा जब हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं या यीस्ट ऐड करते हैं या कोई एंजाइम ऐड करते हैं, और यहाँ पे फर्मेंटेशन में जो इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ पे ये जो हमारे पास येलो कलर में इसका नाम है सैक्रोमाइस, और इसको हम शामिल करते हैं, और ये यूनिसेलुलर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये फर्मेंटेशन का काम करता है। और ये फिर कैसे होती है, ये वो हम स्टार्ट में देख के आ रहे हैं कि बडिंग होती है, यानी कि ये अपने आप को मुख्तलिफ सेल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और वो सारे जो सेल्स बनते हैं न्यू, वो सारे रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट हिस्सा लेते हैं, तो फिर हमारा जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये प्रोपगेशन की वजह से हो सकता है क्योंकि हम रॉ मटेरियल को, ये जो दूसरा रॉ मटेरियल है जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी हमारे पास स्टोरेज नहीं है कि हम इसको कॉन्टिन्यूअस किसी कंटेनर में इंटर करते रहेंगे। ये हम जो उसमें फीड करेंगे, जो डालेंगे, फिर वही वो बडिंग के जरिए इंक्रीज होकर आगे रिएक्शन करता रहेगा। और ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरह के इक्विपमेंट्स के अंदर ये फर्मेंटेशन वाला काम हो रहा है, और इसमें यीस्ट बडिंग होती है, और बडिंग का हम आपको पहले बता चुके हैं कि उसका सेल का फिर टूट के रिएक्शन करना मजीद। और ये आपको जस्ट कंटेनर नजर आ सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री को पढ़ने का मकसद क्या है कि इनके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या चीज इन्वॉल्व है, और तभी हमें पता लगेगा कि क्योंकि इसमें हमने बताया था कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, और तभी पता लगेगा कि इसमें ह्यूमन ने किस तरह इसको कंट्रोल करना है। और ये हमारे पास भी कुछ हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, यीस्ट या एंजाइम। और इसके अलावा जो फर्मेंटेशन इनके कंटेनर्स के अंदर हो रही है वो 2 टाइप की है, एक एरोबिक है और एक एनारोबिक है, एक में ऑक्सीजन है, एक में नहीं है। और फाइनली जो फर्मेंटेशन होगी उसके नतीजे में हमें अल्कोहल मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो जो हमने उसको डाइल्यूट करके उसके अंदर एंजाइम डाला हुआ है, तो उसको अब हमने कंट्रोल करना है। फर्मेंटेशन वेसल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और पीएच, इन दोनों कंडीशंस का हमने ख्याल रखना है इसमें। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो हम इसमें यीस्ट ऐड करते हैं, ये हमने कितना ऐड करना है? तो जो फर्मेंटर होगा, जो इक्विपमेंट होगा, उसके अंदर हम 10 to 15% जो उसका वॉल्यूम होगा वो हम कवर करेंगे इस यीस्ट के साथ। और इसके अलावा वो हम जो हमने डाइल्यूट किया हुआ है मोलेसिस के अंदर जो पानी डाला हुआ है वो हम ऐड करेंगे। यानी कि ये फर्मेंटर के अंदर 2 चीजें हम एंटर करेंगे, एक वो डाइल्यूटेड और मटेरियल, और एक ये जो यीस्ट है। और इसके बाद फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, और कौन सी होगी जी? एनारोबिक कंडीशन होगी, यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के नतीजे में। और अंडर दीज कंडीशंस होगा क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होगा, और इसके नतीजे में हमें हमारी प्रोडक्ट जो है, जो इथाइल अल्कोहल है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलेगी। और इसके दरमियान इस काम के लिए हमें 15 से 20 घंटे लगेंगे, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके नतीजे में हमें मिलेगा टेम्परेचर मिलेगा, और टू मेंटेन द टेम्परेचर एट 36 डिग्री। अब जो क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रह सकता। तो हमने अब इसको 36 डिग्री पे हमने इसको कांस्टेंट रखना है, ताकि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आराम से अपना काम कर सके। और इस तरह उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो हीट है उसको हम रिमूव करेंगे किसी न किसी डिवाइस के जरिए, और उसके लिए इस्तेमाल होगा हीट एक्सचेंजर, और उसमें जो कूलेंट है वो फ्रेश वाटर इस्तेमाल हो रहा है।
और इस रिएक्शन के नतीजे में जो हमें स्लज मिलेगा, यानी कि जो एक हमारे पास एक प्रोडक्ट सी आएगी, वो मोलेसिस इज कलेक्टेड एट द बॉटम। मोलेसिस जो है वो हम बॉटम से कलेक्ट करेंगे, जो फर्मेंटर का वेसल होगा, और उस स्लज के अंदर सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं, और इस स्लज को हम वॉश करते हैं वाटर से, और क्योंकि इसमें लिक्विड भी होता है सॉलिड भी होता है, तो हम इसकी सेपरेशन करते हैं और सेंट्रीफ्यूज मशीन के जरिए करते हैं, और वो जो बॉटम से लिक्विड आता है उसके अंदर अल्कोहल यानी कि हमारी प्रोडक्ट होती है, और हम उसको उस लिक्विड से सेपरेट करने के लिए, खालिस करने के लिए उसको डिस्टिलेशन कॉलम में भेज देते हैं। और बाकी आपको पता है डिस्टिलेशन कॉलम में जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो प्योर होती है। और ये था हमारा प्रोसेस।